So, welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, again I am here with a new video, and in this video we are doing question number 25 and exercise 9.3. Exercise 9.3 question 29 and sequence and series is your chapter name, chapter 9 class 11th maths NCERT. ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी राइट डाउन किया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन कहता है, देखिए, इफ ए एंड जी आर बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए क्या है अर्थमेटिक मीन एंड जी इज जी एम दैट इज ज्योमेट्रिक मीन है, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर, यानी कि जो हमारे रूट्स होंगे वो हमें ये लाने हैं। नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू नंबर। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू नंबर्स। हमने यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो हमने यहाँ लेट कर लिए स्टूडेंट। अब हमें क्या दिया जा रहा है, देखिए, अब अगर यहाँ से आप देखते हैं तो सम, यानी कि हम इसको रूट मेथड से करने वाले हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, और ये हमारा है कैपिटल ए, यानी कि अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, यही तो होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, एंड ज्योमेट्रिक मीन जी, और जी क्या होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अल्फा बीटा आपने आप ए और बी भी ले सकते हैं, ए एंड बी ले सकते हैं, अल्फा बीटा ले लीजिए, यू कैन टेक एनी वेरिएबल। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैंने अल्फा बीटा ले लिया। जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा रूट्स का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इन दो नंबर्स के लिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, एंड ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास हो जाता है अंडर रूट ए एंड बी। ठीक है, नाउ या आप इसको कह सकते हैं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, आप इसको जी स्क्वायर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चलिए, अब हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा आर। ठीक है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अल्फा बीटा रूट्स होते हैं। इक्वेशन आप कैसे पढ़ते हैं, क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट, आपको 10th क्लास का याद होगा। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन को बनाने के लिए। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास है और अल्फा बीटा भी हमारे पास है। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ से आपका अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ट्वाइस ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज जी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाता है ट्वाइस ए एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन, तो ये तो है जनरल फॉर्म स्टूडेंट। जब हमारे अल्फा बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही हमने यहाँ पर यूज किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ट्वाइस ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज जी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर रूट कैसे निकालेंगे। एक्स के रूट होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है हमें रूट निकालना। अब इस इक्वेशन का रूट हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इज, अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी क्या है इस इक्वेशन में। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी है स्टूडेंट यहाँ पर ट्वाइस ए। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास है ट्वाइस ए, देन ये होता है बी प्लस माइनस। ठीक है, तो ट्वाइस ए, देन उसके बाद ए इज, ए हमारे पास 1, ए इज 1 एंड सी इज, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म, और वो है हमारे पास जी
स्क्वायर। ठीक है, तो बी, ए एंड सी की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली स्टूडेंट। तो नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ए माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू जी स्क्वायर सी एंड अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू ए यानी कि 1। तो x क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये चलिए माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर, आप हमने स्क्वायर ओपन किया एंड माइनस माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन में 2 रह जाता है। नाउ फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ को इधर इरेज करते हैं इसको फिर से। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं नाउ। तो माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर हमारे पास आता है स्टूडेंट। तो x क्या हो जाएगा, देखिए नाउ अब वन मोर थिंग, देखिए माइनस होता है और ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से होता है और हमारा b भी क्या है माइनस का 2a है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा। तो चलिए अब x की वैल्यू हो जाएगी 2a एंड प्लस माइनस 4 एंड 4 रूट के बाहर कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड अंडर रूट रह जाता है a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड अपॉन में 2। नाउ 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या रह जाता है, देखिए a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू a प्लस माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, आपने पढ़ा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है तो इसको हम अप्लाई करते हैं, दैट इज a माइनस जी एंड a प्लस जी, और यही हमारा प्रूफ था। तो नाउ वी हैव शोन ऑलरेडी। ठीक है, नाउ ये हम प्रूफ कर चुके हैं स्टूडेंट। तो a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी, और यही हमारा काम था, यानी कि हमने 2 नंबर लेट किए, दोनों नंबर्स के लिए हमने अर्थमेटिक मीन को ले लिया एंड ज्योमेट्रिक मीन को ले लिया, और उसके बाद हमने जो इक्वेशन का यानी कि अल्फा बीटा रूट के लिए जो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने रूट्स फाइंड किए और हमें आंसर मिल चुका है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ इसका एक सेकंड मेथड और है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड मेथड से भी बता देती हूँ, जो मेथड आपको इजी लगे यू कैन ट्राई दिस। ठीक है, आप उस मेथड से अपना आंसर दे सकते ही हैं। तो चलिए नाउ यहाँ पर हम सेकंड मेथड को भी ले लेते हैं। नाउ अब देखिए सेकंड मेथड में हमारे पास a दिया जाता है अर्थमेटिक मीन, लेट नंबर्स को हम पहले अज्यूम कर लीजिए, लेट टू नंबर्स आर a एंड b। ठीक है, a b अगर आप नंबर लेट करते हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये तो हमें इक्वेशन में दिया जा रहा है तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, नाउ अब अगर आप यहाँ से देखिए a प्लस बी यानी कि ट्वाइस a इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस बी एंड यहाँ से g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब आपने आइडेंटिटी तो फिर पढ़ी है, आपने क्या पढ़ा है यहाँ से, हमने देखा है, अभी मैंने यूज भी किया था प्रीवियस वीडियो में, a माइनस बी का देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 4ab, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो आप या तो फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं या आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ से हमें a माइनस बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वैल्यू रखते हैं एंड यहाँ से अगर आप जी स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा ए बी के इक्वल, क्योंकि हमें ए बी भी पुट करना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। नाउ a माइनस बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर
माइनस 4g²। 4 है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 √a² माइनस g²। और इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2, देखिए √a² माइनस g², a माइनस g, और इसको आप a प्लस g ऐसे लिखा जा सकता है आइडेंटिटी लगा के। तो आपको ध्यान रखना है हमने यहाँ पर इस मेथड को यूज किया है, ठीक है। तो हमारे पास a माइनस b ये आ चुका है। नाउ इसको a प्लस b को इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए एंड इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास a प्लस b की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में हमारे पास a माइनस b की वैल्यू है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो b कैंसिल हो जाएगा और जहां से हमें a मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें हम चलिए यहाँ इधर फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं। नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 यानी कि इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देखिए ट्वाइस a, देखिए a तो 2a हो जाएगा, माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको देगा ट्वाइस a इज इक्वल्स टू, इधर हो गया 2a, देन प्लस माइनस 2 √a माइनस g एंड a प्लस g, ठीक है। दोनों की LHS साइड एंड दोनों की RHS साइड हमने कंबाइन कर ली एंड a इज इक्वल्स टू 2 आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो कैंसिल। तो a हमारे पास आता है a प्लस माइनस √a माइनस g एंड a प्लस g, ठीक है। यानी कि a की दो वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट, एक तो है a प्लस √a माइनस g एंड a प्लस g। a की एक वैल्यू ये है एंड सेकेंड वैल्यू हो जाएगी a माइनस के साथ a माइनस g और a प्लस g। प्लस माइनस को सेपरेट किया तो ये दो वैल्यू हमारी a के लिए आई है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ से b की यानी कि यहाँ हम a वैल्यू a को पुट करके एंड देन b को निकाल लेंगे और हमें a भी यही मिल रहा है, ऐसे ही b भी हमें सेम मिलेगा, ठीक है। नाउ put the value of a in equation 1, इन इक्वेशन 1 यानी कि यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा ट्वाइस a इज इक्वल्स टू, स्मॉल a की वैल्यू है a माइनस, अच्छा हमें b निकालना है तो इसको भी हम यहाँ पर भेजते हैं तो ये इधर आ जाएगा, देखिए यानी कि इक्वेशन 1 से हमारे पास ये हो जाएगा ना माइनस a इज इक्वल्स टू b, यही तो है इक्वेशन 1 हमारी। तो इस वैल्यू को हम स्मॉल a की दोनों वैल्यूज पुट करते हैं और हमें अपना सेकेंड साइड का आंसर मिल जाएगा। चलिए तो नाउ तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1, यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस स्मॉल a की पहले ये वाली वैल्यू पुट करते हैं जहां पर हमारे पास प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस √a माइनस g और a प्लस g और ये है वैल्यू b की। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ट्वाइस a माइनस √a माइनस g, माइनस को ओपन कर दीजिए, a प्लस g इज इक्वल्स टू b, ट्वाइस a माइनस a यानी कि a और a माइनस √a माइनस g a प्लस g b। तो b की देखिए एक वैल्यू तो ये आती है जब a हमने क्या पुट करा है, हमने a पुट किया है a प्लस वाली वैल्यू, ठीक है। अब a की जगह हम a माइनस वाली वैल्यू पुट करते हैं, सेम इक्वेशन है, वैल्यू में a माइनस पुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए नाउ इस इक्वेशन में a की ये सेकंड वाली वैल्यू पुट करते हैं तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वाइस a माइनस a माइनस √a माइनस g एंड a प्लस g इज इक्वल्स टू b, ठीक है। यहाँ पर इस इक्वेशन में ये a की जगह हमने ये सेकंड वैल्यू पुट की है, तो सॉल्व कीजिए तो ट्वाइस a माइनस a, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस √a माइनस g और a प्लस g
इज इक्वल टू बी। ट्वाइस ए माइनस ए और प्लस अंडर रूट ए माइनस जी एंड ए प्लस जी इज इक्वल टू बी। अब आपने क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ से आप देखिए a माइनस वैल्यू है, यहाँ से a प्लस है, तो यानी कि b की भी हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है, b की भी फाइनल वैल्यू हमें यही मिलती है, a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी एंड a प्लस जी। ठीक है, ये हमें b की भी वैल्यू मिल चुकी है और यहाँ पर हमें a की भी हमें सेम यही वैल्यू मिली थी। तो इसका मतलब कि जो ये हमारे पास यानी कि नंबर्स जो हमने लिए थे वो नंबर हमारे क्या है, a प्लस माइनस। दोनों नंबर देखिए, ये भी a प्लस माइनस और b भी हमारे पास a प्लस माइनस आता है। तो एक ये है सेकेंड मेथड। नाउ फर्स्ट मेथड में थोड़ा सा हमने लॉन्ग, फर्स्ट मेथड थोड़ा शॉर्ट होता है जहां पर आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जनरल फॉर्म को हम यूज करते हैं और यहाँ पर हम a माइनस बी के रिलेशन को यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि a प्लस बी हमारे पास गिवन होता है और हम a माइनस बी रिलेशन को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड को आप यहाँ पर ले सकते हैं। एंड नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो को पॉज करते रहिएगा एंड देन अपना कैलकुलेशन वर्क मैंने जो जो स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं आपको, आप साथ में उन्हें अपनी रफ कॉपी में उतारते रहिए। ठीक है, तो आपके पास ऐसे कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन culture doubles every hour, full stop, if there were 30 bacteria present in the culture originally. How many bacteria will be present at the end of second hour, at the end of second hour, fourth hour and nth hour, देखिए क्वेश्चन आपको लेंथी दिख सकता है स्टूडेंट, बट सॉल्यूशन बहुत इजी है। यहाँ पर भी हम जीपी का यूज करते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन ऑफ जीपी आप इसको कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन को रीड करते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर्स, यानी कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो हर घंटे में क्या हो रहे हैं, डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, अगर टोटल 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट है ओरिजिनली, यानी कि जब हमने, ठीक है, यानी कि ओरिजिनली 30 बैक्टीरिया है, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जीपी का यूज करेंगे और उसके लिए ए हमारे पास, यानी कि जो ओरिजिनली बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या है, 30। तो 30 हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम कॉमन रेशियो देखते हैं तो स्टेटमेंट पे आप पढ़िए और आप आइडिया लगाइए कि यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या होगा। कॉमन रेशियो क्या होगा, देखिए हमें 2 आवर्स के गैप में, यानी कि हमें 2 आवर्स के गैप में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो और आप ऐसे द नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं हर घंटे में। हर घंटे में क्या हो रहा है, नंबर टोटल यानी कि 30 बैक्टीरिया थे और डबल हो रहे हैं हर घंटे में। तो यानी कि 30 है, नेक्स्ट घंटे में कितने हो जाएंगे, 30 का डबल यानी कि 60
उसके नेक्स्ट घंटे में 120, यानी कि इस तरीके से होंगे बैक्टीरिया हर एक घंटे में। शुरू में 30 था, देन आफ्टर 1 आवर, फिर 1 आवर में क्या हो, कितने हो जाएंगे, डबल, फिर 1 आवर में फिर से डबल, यानी कि ये 60 तो ये हो जाएगा 60 का डबल। तो ऐसे यानी कि हमारे बैक्टीरिया की सीक्वेंस हमें मिलती है स्टूडेंट। तो आप यहाँ से गैस कर सकते हैं कि हमारा आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 2। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा कॉमन रेशियो 2। ए हमारे पास है, आर हमारे पास है। नाउ अब लेट जीपी हमारी इस तरीके से आप एज्यूम कीजिए, लेट जीपी हमारे पास क्या रहती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन, और लास्ट में ए आर की पावर n-1। ठीक है, क्योंकि nth टर्म के लिए हमें भी बताना है स्टूडेंट। तो अब आप देखिए, फर्स्ट आवर में बैक्टीरिया इतने थे 30, तो सेकेंड आवर में बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर, थर्ड आवर में बैक्टीरिया इतने, फोर्थ आवर में बैक्टीरिया ए आर की पावर 4 एंड nth आवर में बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, nth आवर में बैक्टीरिया ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो चलिए अब इनको फाइंड करते हैं। तो सेकेंड आवर के बैक्टीरिया, यानी कि सेकेंड आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया, सेकेंड आवर में यानी कि ए आर स्क्वायर, ए हमारे पास है 30 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर लीजिए तो 4, तो 30 इंटू 4 120। ठीक है, यानी कि देखिए सेकेंड 2 घंटे बाद बैक्टीरिया 120 हो रहे थे, ये तो हमने कॉमन रेशियो से यहाँ पर फाइंड किया था। अगर यहाँ पर देखिए एक घंटे में हर डबल हो रहा है बैक्टीरिया, तो 2 घंटे में 120, और वही हमारा आंसर आया है। ठीक है, सेकेंड आवर में। नाउ फोर्थ आवर में हमें बैक्टीरिया निकालने हैं, तो फोर्थ आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, फोर्थ आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि ए आर का क्यूब, तो इसको आप लिख लीजिए 30 इंटू 2 का क्यूब यानी कि 8, तो ये हो जाएंगे 240। फोर्थ आवर के बैक्टीरिया 240, सॉरी फोर्थ आवर में ए की पावर 4 है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा यानी कि 480। फोर्थ आर के बैक्टीरिया यानी कि ए आर की पावर 4 है तो 480 हो जाएंगे ये। ठीक है, नाउ nth आर में देखिए, अब nth आर में बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, nth आर में बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, ए आर की पावर n रहेगा, तो ए आर की पावर n, nth आर हमारा यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ए आर की पावर n, तो ए यानी कि 30 इंटू 2 की पावर n, तो ये यही रहेगा, इससे आगे तो हमारा सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो ए आर यानी कि nth टर्म में जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वो हो जाएंगे 30 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हम जीपी को अप्लाई करते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये कुछ एप्लीकेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जीपी के स्टूडेंट। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। द नंबर बैक्टीरिया, आपको जो स्टार्टिंग बैक्टीरिया ओरिजिनली दिए जाते हैं वो हमारा ए था। कॉमन रेशियो यानी कि डबल हो जाते हैं बैक्टीरिया हर एक घंटे में, तो वो हमारा डबल होना यानी कि 2 हो गया, कॉमन रेशियो बन गया। जीपी हमने एज्यूम करी ए आर स्क्वायर, ये हम हमेशा टर्म एज्यूम करते हैं, आपने देखा है ए फर्स्ट टर्म, ए आर स्क्वायर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। हमसे ऐसे ही पूछा जाता है बैक्टीरिया सेकेंड आवर्स के, फोर्थ आवर्स के एंड एन आवर्स के। तो सेकेंड आवर्स में ए आर स्क्वायर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तो ए आर स्क्वायर हमने फाइंड किया 120। ऐसे ही फोर्थ आवर में ए आर की पावर 4, nth आवर में ए आर की पावर n, तो ये हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ इस एक्सरसाइज का नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। What will rupees 500 amounts to in 10 years after 10 years after its deposit in a
is deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually. ठीक है, तो सेकंड ये 31 क्वेश्चन नंबर है हमारा. व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक. यानी कि 500 अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, 10 ईयर बाद हमें बताना है कितना अमाउंट हो जाएगा. अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10% कंपाउंडेड एंड एनुअली स्टूडेंट. तो ये हमारा देखिए जनरली इस तरह के क्वेश्चन आप कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चन को आप जीपी की हेल्प से भी सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमें पता है लेट ए क्या मानते हैं हम यहाँ पर अमाउंट, एंड पी हमारा होता है प्रिंसिपल. ठीक है, पी हमारा होता है प्रिंसिपल. देन आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये तो आपने पढ़ी है, सारे टर्म्स पढ़े हुए हैं हमने कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट के केस में. टी होता है टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए हम जो मनी होता है उसको डिपॉजिट करते हैं वो हमारा टाइम पीरियड होता है. तो देखिए अमाउंट यानी कि ए क्या होता है हमारे पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. यही तो हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट को फाइंड करने का. तो अमाउंट क्या हो जाएगा P यानी कि P देखिए 500 जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है 500 1 प्लस R इज 10 अपॉन 100 एंड एनुअली यानी कि कंपाउंडेड एनुअली. तो टाइम हमारे पास देखिए 10 ईयर्स के लिए है, तो टाइम हमारा हो जाता है स्टूडेंट 10. नाउ एक साल के लिए यानी कि एनुअली मतलब 1 ईयर के लिए हमने क्या किया है डिपॉजिट किया. 1 ईयर के बाद हम अपना अमाउंट फाइंड करेंगे यहाँ से. ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस नाउ इट इज 1 अपॉन 10 की पावर 10 दैट इज 500 1 प्लस देखिए 1 अपॉन 10 यानी कि 0.1 की पावर 10. यही तो होगा 0.1 हो जाएगा ना, तो 0.1 की पावर 10 हो गया. नाउ इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 500 दैट इज 1.1 की पावर 10 और फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाता है. तो ये इस तरीके का एक यहाँ पर क्वेश्चन आया था. ठीक है, आपके सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 32 एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, तो उसको भी हम इसी वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं. काफी लेंथी एक्सरसाइज है हमारी 9.3, बट लेंथी के साथ साथ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी है स्टूडेंट. काफी कुछ आप यहाँ पर नई चीजें सीक्वेंस के बारे में सीखते हैं. तो इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of roots of a quadratic equation of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देन ऑब्टेन द ठीक है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट. दोबारा से एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लीजिए. If AM and GM यानी कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो लेट कर लेते हैं. लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई है स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई है स्टूडेंट, तो डेट इज अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की बात हुई है तो अल्फा बीटा। अब हमें एम दिया है, तो एम क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन अगर हम इसके लिए लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू 8। सेकेंड हमें दिया है ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा एंड विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अल्फा बीटा हो जाएंगे हमारे 5 का स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाली अगर रूट्स, इफ रूट्स आर अल्फा बीटा, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिकॉल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यही तो हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए वैल्यूज तो हमारे पास आई, अल्फा प्लस बीटा है 16, तो 16x प्लस के साथ 25 बीटा यानी कि 25। तो यही क्या हो गई हमारी इक्वेशन हो गई स्टूडेंट, और यही हमें फॉर्म करनी थी एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ओके स्टूडेंट, काफी टाइम हमने दिया है एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज इट हैज 32 क्वेश्चंस ऑल। तो चलिए, हमने काफी कुछ इस एक्सरसाइज में सीखा, यानी कि कई तरीके के हमने डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सीक्वेंस को लेके सॉल्व किए। तो प्लीज आप वीडियो को यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा, मेरे हर एक वीडियो को आप यहाँ पर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नेम है रितिका मैथमेटिक्स क्लासेस। एंड ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।